यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो आया है गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का। योगी नवरात्र के मौके पर कन्या पूजन कर रहे हैं। दुर्गा पूजा में वे 9 दिनों तक उपवास पर रहते हैं। 9 दिनों का व्रत तो अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव भी करती है। योगी की तरह ही अखिलेश की भी दुर्गा पूजा की तस्वीरें आने वाली थी, लेकिन इन दिनों वे देश से बाहर हैं, वो भी पारिवारिक काम से। नवरात्र से एक दिन पहले अखिलेश यादव सैफई गए थे। यहाँ केदारेश्वर महादेव मंदिर जाकर पूजा पाठ किया था। सैफई उनका पैतृक गांव है। महादेव मंदिर अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। आपके मन में चल रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के फोटो पर मैं क्या पहेली बुझा रहा हूं। असली राजनीति तो यही है, जो दिखता है वो जनता में बिकता भी है। योगी आदित्यनाथ के पास 2 तरह की तस्वीरें हैं। पहली फोटो पूजा पाठ वाली है तो दूसरी बरेली की है, जहां बुलडोजर चल रहा है। आरोपियों की धरपकड़ जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपी कान पकड़कर कह रहे हैं कि कभी गलती नहीं करूंगा। फोटो और वीडियो के इस नैरेटिव वाले सीन से अखिलेश यादव गायब हैं। गायब रहने का फैसला उनका खुद का है। उनके करीबी नेता बताते हैं कि यही उनकी रणनीति है। उन्हें पता है कि वे अगर इस पचड़े में पड़े तो हाथ जल सकता है। ऐसा उनके साथ पहले भी हो चुका है। अब इससे जुड़ी एक सच्ची कहानी आपको बताता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आखिरी दौर में था। बात साल 2017 की है। अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री थे। उनके परिवार में घमासान मचा था। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का वाराणसी में ज्वाइंट रोड शो था। उसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी का भी वाराणसी में रोड शो था। राहुल और अखिलेश के रोड शो में भारी भीड़ जुटी, खासतौर से उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, जबकि पीएम मोदी का रोड शो उस मुकाबले फीका रहा। कम भीड़ जुटी, लेकिन देर रात तक इलाके का माहौल बदल गया। मुसलमानों के खिलाफ हिंदू वोटर एकजुट हो गए। कहा गया बाबा विश्वनाथ की नगरी में ई ना होई। नतीजे आए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन का खाता तक नहीं खुला। एक्शन का रिएक्शन हो गया। अखिलेश यादव इसी रिएक्शन से बचना चाहते हैं, वरना उनका पीडीए वाला फॉर्मूला खतरे में पड़ सकता है। इसी पीडीए के दम पर वे बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में कामयाब रहे। नवरात्र पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल जारी है। बीते शुक्रवार को बरेली तो हंगामे और अराजकता का सेंटर बन गया। मौलाना तौकीर रजा की अपील पर हजारों मुसलमान जुम्मे की नमाज के बाद इकट्ठा हुए। सब इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़े। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान सड़कों पर संग्राम शुरू हो गया। पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई। पुलिस का दावा है कि भीड़ ने गोलियां भी चलाई। तौकीर रजा और उनके कई समर्थक जेल भेजे जा चुके हैं। तौकीर रजा की अपनी एक पार्टी थी, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, मतलब IMC। पार्टी के एक विधायक भी हुआ करते थे। इन पर मायावती की भी मेहरबानी रही और अखिलेश यादव की भी। जब 2010 में बरेली में दंगा हुआ तो तौकीर रजा जेल भी गए, पर 2 दिनों बाद ही छूट भी गए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो तौकीर रजा को राज्य मंत्री का दर्जा मिला, पर बाद में दोनों में अनबन हो गई। इस बार बरेली में बवाल हुआ तो फिर योगी की पुलिस तौकीर रजा और उनके समर्थकों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। आज भी 2 एनकाउंटर हुए। योगी आदित्यनाथ के मन में क्या चल रहा है ये तो सब जानते हैं। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले योगी जी की तो बस मन की मुराद ही पूरी हो गई। अब वे डेंटिंग पेंटिंग से लेकर जहन्नुम तक का टिकट कटवाने में जुटे हुए हैं। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी और दूसरी ओर तौकीर रजा के समर्थकों का करुण विलाप। लोगों को लगा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तो एंट्री बस होने ही वाली है, पर ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में बस एक छोटा सा पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा, सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होती। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द और सुझाव से चलती हैं।
इसके आगे ना वे बढ़े और ना ही उनकी पार्टी और ना ही पार्टी के समर्थक। एक छोटी सी चूक अखिलेश के लिए गले की फांस बन सकती है। 1.5 साल बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की संभावनाओं पर ग्रहण लग सकता है। सालों बाद तो सत्ता में वापसी की आस जगी है। सोशल मीडिया में उनके इस फैसले पर खूब टीका टिप्पणी की जा रही है, पर अखिलेश ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे मामला हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए। वैसे भी मुलायम सिंह के राज में कार सेवकों पर गोली चलाने से लेकर मुजफ्फरनगर दंगों का बैगेज उन पर है। अखिलेश तो उसी फार्मूले पर डटे हैं जिसके दम पर समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद का लोकसभा चुनाव जीता। अयोध्या इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी जहां चुनाव हार गई, अखिलेश ने इस जनरल सीट पर दलित नेता को टिकट दिया। वह खुद राम मंदिर नहीं गए। बीजेपी ने इसे खूब हवा दी, पर समाजवादी पार्टी को जीतने से रोक नहीं पाए। पिछले 10 सालों से अखिलेश यादव लगातार प्रयोग करते रहे। पहले कांग्रेस से गठबंधन किया, फिर लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी से समझौता किया। इसके बाद अखिलेश कई छोटी पार्टियों को लेकर विधानसभा चुनाव में उतरे, पर हर कोशिश में फेल रहे। पहली बार उन्हें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले पीडीए के समीकरण से कामयाबी मिली। अखिलेश जानते हैं कि मुसलमान तो उनके लिए ही वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिर्फ 4 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया, पर वोट छप्पड़ फाड़ कर मिला। इस ट्रेंड को विधानसभा चुनाव तक वे बनाए रखना चाहते हैं। ये तभी मुमकिन है जब वे मुस्लिम परस्त नजर ना आए। ये काम दुधारी तलवार पर चलने जैसा है। कांग्रेस तो अखिलेश यादव के साथ है, पर साथ रहकर भी वो अपनी जमीन बनाने में जुटी है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी जरूरी है। तो पिक्चर में एंट्री हो जाती है इमरान मसूद की। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद मसूद आज बरेली जाने वाले थे, लेकिन ऐसा हो न सका। यूपी पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। ये नाजुक दौर चल रहा है मुल्क के अंदर, जिस दौर के अंदर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा निशाना है, और हमारे ऊपर निशाना साध करके ये तमाम तर नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। 27 का चुनाव है, चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए मुसलमान के ऊपर लाठी डंडा बुलडोजर गोली सब चलाने का काम हो रहा है। और ये जो नफरतें हैं, इन नफरतों के बुनियाद के ऊपर उन तमाम नाकामियों को छुपा करके चुनाव के एजेंडे को अपने चलाना चाहते हैं। इमरान मसूद और अखिलेश यादव के रिश्ते तो जग जाहिर हैं। वे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के रास्ते ही कांग्रेस आए। उन्हें पता था कि यूपी सरकार किसी भी सूरत में उन्हें बरेली तक नहीं पहुंचने देगी। इमरान मसूद का इरादा तो बस इतना बताना था कि बरेली के मुसलमानों, हम आपके साथ खड़े हैं, भले ही अखिलेश यादव और उनके लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है। अखिलेश यादव की लड़ाई इंडिया गठबंधन के अंदर भी है और बीजेपी से भी। इस लड़ाई से पार पाने का हुनर तो उनमें आ गया है। इसका ट्रेलर लोकसभा चुनाव में दिखा तो एक सवाल आपसे, बरेली और आई लव यू मोहम्मद के झमेले से दूर रहने का अखिलेश यादव का फैसला सही है? आप बताइएगा ज़रूर। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि आखिर योगी आदित्यनाथ को गुस्सा क्यों आया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया। उससे ठीक एक दिन पहले सीएम योगी ने मेले वाली जगह का दौरा किया। वे जब पहुंचे तो देखा कि कई मंत्रियों ने अपनी बड़ी बड़ी फोटो वाली होर्डिंग लगा रखी है, वो भी उसी रास्ते पर जिधर से प्रधानमंत्री को जाना है। ये देखते ही योगी जी का पारा चढ़ गया। वे बोले, पीएम साहब क्या यही देखने आ रहे हैं? अब होर्डिंग हटाई जाती तो फिर विवाद हो जाता। ऐसे में कपड़ों और पर्दों से मंत्री वाले सारे पोस्टर ढक दिए गए। बहरहाल राजधानी के इस एपिसोड में इतना ही। चलते चलते एक ज़रूरी सूचना, आज यानी 1 अक्टूबर से रोजाना सुबह 11 बजे द लल्लन टॉप एक नई सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है हम बिहार के लोग। इस सीरीज में बिहार के अलग अलग किरदारों से आप रूबरू हो रहे हैं। आज 1 अक्टूबर को पहले एपिसोड में भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की कहानी दिखाई गई है कि किस तरह सिर्फ 3 घंटे में 8,000 रुपये खर्च करके कैसे तैयार हो जाता है एक भोजपुरी वीडियो सॉन्ग। इसे ना देखा हो अब तक तो देख लें। जबकि कल 2 अक्टूबर को आप देखिए बिहार के बक्सर में रह रहे आकाश डोम की कहानी। हमने उनके साथ एक दिन बिताया, जाना कि घाट पर चिता जलाते हुए उनके मन में क्या विचार चलते हैं, क्या कोई विचार चलते भी हैं या नहीं। जाना कि क्या डोम के बच्चे भी डोम का ही काम करेंगे, क्या समाज उनके काम को अभी भी कबूल कर पाया है। ज़रूर देखिए हम बिहार के लोग। फिलहाल राजधानी यहीं तक। इसे बनाने में हमारी मदद की साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।